हेलो दोस्तों, बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। वो टॉपिक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम प्रोसीजर। उस वीडियो को लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और उस पर जितने भी कमेंट्स आते हैं और आज भी आ रहे हैं, उन सभी कमेंट्स के जवाब के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट डेली रिसीव हो रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी कई लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी हेल्प कर दीजिए, कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे क्लेम का क्या स्टेटस है। कोई कह रहा है कि मैंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने, साल पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए थे, लेकिन अभी तक हमें उसके क्लेम का एक पैसा नहीं मिला। तो किसी की ये शिकायत है कि किसी ने उनसे 20,000 रुपये ले लिए, किसी ने 50,000 रुपये ले लिए, ये बोलकर कि हम आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो क्लेम सेटलमेंट है उसको जल्दी करवा देंगे। तो इन सारे कमेंट्स को ध्यान में रखकर आज हम इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम प्रोसीजर है उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं, या फिर पहले जैसा ही है। तो चलिए प्रोसीजर को पूरा समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस प्रोसीजर में कोई नया बदलाव हुआ भी है या नहीं, और अगर हुए हैं तो वो कौन से बदलाव हैं। देखिए, सबको पता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पहले 330 रुपए वाला बीमा था, अब वो 436 रुपए सालाना वाला बीमा हो गया है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यही सब कहते हैं कि 330 वाला बीमा था, 330 वाला बीमा था। अब 330 वाला बीमा नहीं रह गया है, वो कई महीने हो गए हैं उसको, अब वो 436 वाला बीमा हो गया है। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको 2 लाख तक का कवर मिलता है। सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम की शुरुआत की थी, और जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक चीप प्राइस पर हर एक भारतीय नागरिक को एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाए और उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाया जाए। यहाँ पर मैं एक और डाउट के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो इंस्टाग्राम पर मुझे कई सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या ये दोनों एक हैं? मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। दोनों अलग अलग हैं और एक इंसान ये दोनों पॉलिसी ले सकता है। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि मान लीजिए किसी इंसान ने ये दोनों पॉलिसी ले रखी हैं और उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है, तो ऐसे रेयर केस में उस इंसान के जो नॉमिनी है, उसके जो परिवार वाले हैं, उनको इन दोनों पॉलिसीज का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल पर। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि PMJJBY और PMSBY दोनों अलग अलग हैं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की खास बात यह है कि किसी भी रीजन से अगर डेथ होती है तो बिना किसी सवाल जवाब के भारतीय सरकार इस बीमा के अंतर्गत क्लेम पास कर देती है। उसके बाद आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम सेटलमेंट के लिए। सबसे पहला है ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म। ये क्लेम फॉर्म आपको हमारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो जन सुरक्षा पोर्टल पर फॉर्म्स दिए हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। आप सिंपल इस पर क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट्स को, इन क्लेम्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल के भर के बैंक में जमा करवा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए वो देख लेते हैं फटाफट। ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए जो पॉलिसी होल्डर था उसका, ठीक है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी में से कोई भी हो सकता है। फिर प्रीमियम डिडक्शन का प्रूफ चाहिए, यानी उस प्रूफ में क्या हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो सकती है और पासबुक हो सकती है। इन दोनों में वो सारी एंट्रीज होनी चाहिए जो प्रीमियम की एंट्रीज है, वो डेबिट एंट्रीज इन दोनों में होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी आप साथ में लगा सकते हो। उसके बाद नॉमिनी का आईडी प्रूफ चाहिए, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए और उसकी अकाउंट डिटेल्स चाहिए। अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती है इसलिए ताकि जो क्लेम का सेटलमेंट का अमाउंट है वो नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर किया जा सके आसानी से। दोस्तों, अब जो मेन बात आपको मैं बताना चाहता हूं वो है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक नया पोर्टल बना दिया है MPH अपने मास्टर पॉलिसी होल्डर्स के लिए, जिसके थ्रू अब वो रियल टाइम बेसिस पे ब्रांचेस से, सभी बैंक से जितने भी क्लेम केसेस हैं वो लेता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो पोर्टल, ठीक है, epgsportal.licindia.com। इस पोर्टल पर जो आम नागरिक हैं उनको कोई परमिशन नहीं है कि वो इसमें अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करें। ये जो पोर्टल है वो सिर्फ बैंक्स के लिए बनाया है। इसमें लॉगिन करके आप जो डॉक्यूमेंट अपने ब्रांच में सबमिट करवाते हो वो डॉक्यूमेंट बैंक वाले यहाँ इस पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो इसमें मैंने वही जो LIC के MPH पोर्टल के जो बेनिफिट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया है। आप इस आर्टिकल को रीड करते टाइम इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 1,
पीएमजेजेवाई के क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। जन सुरक्षा पोर्टल और भारतीय सरकार के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में बताया है वो है ये है कि 30 दिन के भीतर आपको जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स है अपने बैंक में, मतलब जिनकी डेथ हुई उनका जो जहाँ जिस बैंक में खाता था वहाँ पर आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। और अगर किसी वजह से मान लो नॉमिनी टाइम पर 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं भी करवा पाता किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, तो कोई भी बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को लेने से मना नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि 30 दिन तो हो गए, अब आप क्यों जमा करवा रहे हो। वो ऐसा नहीं कह सकती। वो आपके डॉक्यूमेंट को लेगी और उन डॉक्यूमेंट्स को जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसी तरह से प्रोसेस करके आगे एलआईसी के पास भेजेगी। इसके बाद जो वही कि आपने जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके ब्रांच में सबमिट करवाना है। और एक बात आपने याद रखनी है कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने रीचेक जरूर कर लेना है कि आपने अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अकाउंट डिटेल जरूर से जरूर अटैच कर दी हो। एक जो खास बात यह है वो ये है कि जब भी आप ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवाओगे तो उस सब के साथ आप अपनी एक रिटर्न एप्लीकेशन जरूर देना और उस रिटर्न एप्लीकेशन में सारे मेंशन करना जो जो डॉक्यूमेंट आप बैंक में जमा करवा रहे हो, और उसकी जेरॉक्स कॉपी पर रिसीविंग लेके जरूर अपने पास रख लेना। उसके बाद दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपका कोई काम नहीं है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लेम के सारे तैयार करके बैंक में जमा करवा दिए। अब काम है बैंक वालों का। वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे स्टैम्प वगैरह करके, जो जो प्रोसीजर है गाइडलाइंस फॉलो करके एलआईसी के एमपीएच पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ये इस वाले पोर्टल पर यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है फॉलोअप विद ब्रांच। देखिए वैसे तो क्लेम सेटलमेंट में ये रूल है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करवा देते हैं और बैंक वाले उसको आगे जो इंश्योरर है उसके पास भेज देते हैं फॉर क्लेम, तो 2 महीने तक का समय लगता है क्लेम को सेटल होने में। लेकिन फिर भी कई लोगों को होता है कि हमें तुरंत हर दिन की कहानी पता चलती रहे कि अब कहाँ पहुँचा, तो ऐसा पता करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आप चाहे तो बैंक में जाकर 15 दिन में, हर 15 दिन में, 20 दिन में बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से ये पता कर सकते हैं कि उनके क्लेम के डॉक्यूमेंट्स का क्या बना। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक के पास क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज रहती है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट समय पर अपलोड नहीं हो पाते। तो आपके जाने से, आपके फॉलोअप लेने से ये हो जाएगा कि अगर उनके दिमाग से उतर गया होगा या वो भूल गए होंगे तो आपके जाने से वो डॉक्यूमेंट्स जल्दी अपलोड हो जाएंगे। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी होगी क्योंकि बैंक के पास आपको पता है कि हज़ारों खाते होते हैं, उन्हें हज़ारों लोगों के खाते मेंटेन करने होते हैं, उन्हें कई क्लेम केसेस देखने होते हैं, लेकिन आपको अपना ही देखना है। तो यहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी और ब्रांच जाकर रेगुलरली पता करना होगा। अब अगला सवाल है कि हाउ टू ट्रैक पीएमजेजेवाई क्लेम स्टेटस। देखिए इसका कोई भी सीधा आंसर नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक जो नॉमिनी है वो अपने क्लेम के प्रोसेस को देख सके, उसके स्टेटस को पता कर सके। इसके लिए बस एक नेशनल टोल फ्री नंबर दिया है जन सुरक्षा पोर्टल पर 1800-180-1111। इस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, लेकिन वहाँ से भी आपको यही जवाब मिलेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। और मैंने इनको फ़ोन भी करके ये रिकन्फर्म भी किया था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि मैक्सिमम 2 महीने का टाइम लगता है क्लेम को सेटल होने में। 2 महीने ये मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने जो क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त हैं और बैंक वालों ने भी बिल्कुल पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके उनको एलआईसी के पास भेज दिया। अब ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 महीने का ही समय लगेगा क्लेम को सेटल होने में, उससे कम भी लग सकता है। 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में भी आपका क्लेम सेटल हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस लग के आती हैं उसमें, जैसे कहीं साइन नहीं है, स्टैंप नहीं है, तो ऐसे केस में 2 महीने तक का समय लगता है मैक्सिमम। तो 2 महीने का वेट कीजिए और उसके बाद भी अगर आपका क्लेम सेटल नहीं होता, कोई जानकारी आपको नहीं मिलती, तब आप नेशनल हेल्पलाइन पोर्टल पर फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आप नेशनल हेल्पलाइन पोर्टल पर फ़ोन नहीं करना चाहते तो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग भी फ़ोन कर सकते हो। यहाँ पर हमने ये लिस्ट दी है, डाउनलोड लिस्ट फ्रॉम हेयर पे क्लिक करके आप स्टेट वाइज जो लिस्ट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे YouTube वीडियो के जो कमेंट हैं उनके आंसर पर। सबसे पहले जैसे रमेश पुजारी जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर मेरे क्लेम के पैसे मुझे मिले नहीं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जी ज़रूर करेंगे हेल्प। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इस bankpedia.com वेबसाइट पर आ जाना, मैं अभी बताऊंगा कैसे ओपन होगी। आप यहाँ पर आकर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा जो आपकी हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा वो जन सुरक्षा नेशनल हेल्पलाइन पोर्टल ही करेगा। आप 180 आप 1800 180 1111 पर फ़ोन करके
आप उनसे कोई भी हेल्प ले सकते हो अपने क्लेम से रिलेटेड, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। वो फ़ोन उठाते हैं, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, हर बार मेरा फ़ोन उन्होंने उठाया है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई कहता है कि वो आपके क्लेम को जल्दी सेटल करवा देगा तो वो झूठ बोल रहा है। अगर वो कहता है कि मैं आपके क्लेम को जल्दी सेटल करवा दूंगा, मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, तो आपने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। उल्टा उस आदमी की कंप्लेंट कर देनी है, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, उन्हीं पे चलता है सारा सिस्टम। और आपका क्लेम अगर बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, तो वो ज़रूर पास होगा। उसमें आपको 2 महीने से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ज़रूर पास होगा। उसके बाद ललन कुमार हैं जो कह रहे हैं कि 29/4/23 को बैंक द्वारा क्लेम किया गया, कैसे पता करें, क्या प्रोसेस है, प्लीज़ बताइए। देखिए, 2 महीने का टाइम तो लगेगा, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आप नेशनल हेल्पलाइन पोर्टल पे फ़ोन कर लेना। नदीम शेख कह रहे हैं कि सर नॉमिनी की उम्र कम है तो बैंक ने गार्डियन सर्टिफिकेट मांगा है। जी बिल्कुल मांगेगा। समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या दूसरे भी क्लेम सेटलमेंट के केसेस होते हैं, उसमें जो नॉमिनी होता है वो माइनर निकलता है, ठीक है? अब ऐसे केस में बैंक को गार्डियन सर्टिफिकेट चाहिए, जो सेटलमेंट का अमाउंट है उसको सेटल करने के लिए। अब जो गार्डियन का सर्टिफिकेट है वो आपको कोई बना के दे सकता है, आप किसी एडवोकेट से बात कर सकते हो, आपकी जो लोकल तहसील ऑफिस है वो आपको बना के दे सकती है। और अगर आप कहोगे बैंक वालों को तो बैंक वाले भी आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद संदीप कुमार कह रहे हैं कि माई क्लेम कि 26/5/23 को जो मेरा क्लेम है बैंक द्वारा किया गया, पैसा कब तक आएगा? अब 26/5/23 को किया था ना, तो 2 महीने का वेट करो, उसके बाद देखना। लास्ट हमारा जो कमेंट है, मैंने कुछ ही कमेंट्स लिए थे, लास्ट है योगेश पंजारी जी का, जो कह रहे हैं कि मानो कि किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है और उन्होंने दोनों बीमा लिए हैं, पीएमएसबीवाई और पीएमजेवीवाई, तो क्या मैं दोनों बीमा योजना से 2-2 लाख रुपए क्लेम कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर जिनकी डेथ हुई है उनकी एज 50 से कम है और सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, उन्होंने टाइम पर सारे जो प्रीमियम्स हैं वो दिए हैं, तो ज़रूर आपको दोनों स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्सीडेंटल पॉलिसी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनके अलावा उनके साथ आपको एफआईआर की रिपोर्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज रिसीट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साथ में लगानी पड़ेगी। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट के साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है और बैंकपीडिया सर्च करना है। जब आप बैंकपीडिया सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जो सेकंड लिंक है ये दिखेगा, बैंकपीडिया बेसिक्स ऑफ बैंकिंग फॉर एवरीवन, ठीक है? इस पर आपने क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ये आर्टिकल दिख जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम प्रोसीजर। इस पर आपने क्लिक करना है और ये वो आर्टिकल आपको दिख जाएगा जो आप पूरा पढ़ सकते हो। कुछ मैंने नहीं बताया है तो आप यहाँ से पूरा रीड करके समझ सकते हो पूरे प्रोसीजर को। और उसके अलावा हमने यहाँ पे लिंक भी दिया है, ये पब्लिक के लिए लिंक है, बैंकर्स के लिए ये लिंक बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये आम जनता के लिए ग्रुप्स हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और कोई भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने बैंकपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कर देना।